वो दिन में रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली बर्बाद कर दी। जारी क्या जारी तो ये बड़ी चीजें करते हैं। अच्छा। जारी तो ये आपको 2500 रुपए भी दे रहे थे। हाँ। कहाँ गए वो? तो देंगे ना, कब देंगे? बजट तो पास है। मैडम जनता से पूछो, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इसका जनता से लो कि बस्तियां तोड़ी गई, उत्तम नगर में बस्तियां तोड़ दी गई। सिलेंडर की बात करी इन्होंने, हाँ। महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, सब सफाई की बात करी, अस्पतालों में दवाई, उसका घर तोड़ दिया। 40 लोगों की जान बचाने वाला व्यक्ति मुस्लिम, उसका संगम यार ने घर तोड़ दिया, आज तक उसको घर नहीं मिला। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, दिल्ली बचाओ, जनता ये चाहती है। आप जनता का रिपोर्ट कार्ड लीजिए। लाजपत नगर 1, 2, 3 सीवर जाम है, पूरा सीवर अभी तक जाम है, कोई इसको देखने वाला नहीं। पानी का बिल वो देते रहे हैं, हाउस टैक्स वो देते रहे हैं, 20 साल से देते आए। तो लेते ना, क्यों लेते? वो चल पहले 400 का भी नारा देते थे। बोलने में इनके 100 दिन हो गए, झूठ बोलने में, झूठ बोलते बोलते 100 दिन पार कर गई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और रेखा गुप्ता के 100 दिन हो गए हैं। रेखा गुप्ता आज स्पीच देते हुए ये कहती हैं कि मुझे विधायक बने हुए 100 दिन हो गए हैं और लगभग 30 तारीख को दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बने हुए 100 दिन हो गए। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के 100 दिन होने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और कितना विकास दिल्ली में नजर आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है विस्तार भारत में। क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार के 100 दिन होने वाले हैं और सीएम रेखा गुप्ता के विधायक बने हुए 100 दिन हो गए, आज ही वो अपने काम गिनवा रही, रिपोर्ट कार्ड दिखा रही, कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सीएम पे हमें कोई विश्वास नहीं, दिल्ली की जनता को कतई विश्वास नहीं है। एक झूठ बोलने में इनके 100 दिन हो गए, झूठ बोलने में, झूठ बोलते बोलते 100 दिन पार कर गई। झूठ बोलते बोलते 100 दिन पार कर गई। सबसे पहले इन्होंने कहा था 2500 रुपया दूंगी, नहीं मिले। सिलेंडर मिलेंगे, नहीं दिए। फिर कहा जी 500 सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया, 50 रुपए बढ़ा दिए। दो चीजें ये। 100 दिन जनता का रिपोर्ट कार्ड लीजिए आप, इसका रिपोर्ट कार्ड हमें नहीं चाहिए। मलिक जी 100 दिन ही तो होने वाले हैं ना, 100 दिन जनता से 10 साल तो नहीं हुए ना अभी दिल्ली में। जनता से पूछो, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इसका जनता से लो कि बस्तियां तोड़ी गई, उत्तम नगर में बस्तियां तोड़ दी गई, तिलक नगर में बस्तियां तोड़ दी गई, आपका मिठाई पुल में बस्ती तोड़ दी गई, सीमापुरी में बस्तियां तोड़ दी गई, ओखला में बस्तियां तोड़ दी गई, आपका ये जो क्या कहते हैं एंड्रूजगंज, वहां तोड़ दी गई, लोगों के घरों की बस्तियां तोड़ दी गई हैं। तो एक 100 दिन किसके बात के हैं? किस दिन के 100 बात? अवैध, अगर दिल्ली में अवैध कब्जे होंगे तो तोड़े ही जाएंगे ना। किस बात का? बिजली के बिल वो देते रहे हैं, पानी का बिल वो देते रहे हैं, हाउस टैक्स वो देते रहे हैं, 20 साल से देते आए हैं वो। ये इन्होंने तोड़ दिया, उजाड़ दिया दिल्ली को। दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने में लगी हुई है, दिल्ली बनाने में नहीं लगी, कब्रिस्तान बना रही दिल्ली को। चमक रही है मलिक मैं तो कहता हूँ, कह रही है। मैं तो बजप्पा से कहने से क्या है, बजप्पा के कहने से क्या है? आप देखिए क्या मैं तो देखा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सारी दिल्ली उजाड़ दी इन्होंने। ये जो बात कर रही है ना कि सीवर की बात कर रहे हैं, आप लाजपत नगर में जाइए, ओल्ड डबल स्टोरी, नेशनल पार्क, आपका न्यू डबल स्टोरी, लाजपत नगर 1, 2, 3 सीवर जाम है, पूरा सीवर अभी तक जाम है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। 100 दिन में जितना काम होगा उतना ही तो करेंगे ना। किस कुछ काम तो हुआ वो तो कह रही है कि मैं काम कर रही हूँ, गिनवा रही है अपने काम। अरे मैडम कुछ काम नहीं हुआ, ये झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। 100 दिन इन्होंने झूठ बोले हैं, हर रोज 100 झूठ बोलती रही है। 100 दिन ये झूठ ही बोलती है, सच इनका कोई नहीं, पब्लिक विश्वास नहीं कर रही इन पे। मलिक जी आपको नहीं पता, बीजेपी पार्टी को जनता पसंद करती है, इसलिए दिल्ली में भी सरकार आई है। जनता चाहती है बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, दिल्ली बचाओ, जनता ये चाहती है। आप जनता का रिपोर्ट कार्ड लीजिए। सफ्दरजंग हॉस्पिटल देखा ना, ये परवेश वर्मा जी हैं, इनके पिता ने उनको लाइसेंस दिया था मार्केट वालों को, वो भी उजाड़ दिया इन्होंने। वो परवेश वर्मा भी वहां नहीं गए। ये उजाड़ने वाले लोग हैं, बसाने वाले नहीं है। मलिक जी कहा यह जा रहा है जितने भी कांग्रेस ने अवैध कब्जे करवाए थे लोगों को, उनपे बुलडोजर चलेगा। दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार थी 15 साल। मेरी बात सुन लीजिए, आप ये पहले आरोप वापस लीजिए। आपको कैसे पता कांग्रेस ने कराए हैं? कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सारे उल्टे सीधे काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 27 साल बाद आई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दिल्ली में अवैध कब्जे करवा दिए? 12 साल 10 साल से तो उनकी थी, आपकी ये केजरीवाल की, फिर ये आया सेंटर में, तो ये थे, तो मिली भगत थी उनकी, केजरीवाल की, इनके भी सब। तो आप इन्हें जितने 5-5, 6-6 मंजिल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर बने हैं, वहां ये तोड़ेंगी। गरीब की बस्ती तोड़ रहे हैं, जो बिल देते हैं
पैसे देते हैं। शायद आपने सुना नहीं मलिक जी, अब जो सीएम रेखा गुप्ता है उन्होंने एमएलए का फंड भी कम कर दिया है, 15 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है। अपने में भी कटौती कर रही है ना वो तो। किस बात की? मतलब लोगों से लेंगे, करप्शन करेंगे, करप्शन ही तो करते ही है। तो करप्शन कैसे हुआ? नहीं, करप्शन ही है। कैसे हुआ? इसने कह दिया, आपने मान लिया। इसने कह दिया, आपने मान लिया। कोई नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन? जारी होगा ना। अरे जारी क्या, जारी तो ये बड़ी चीजें करते हैं। अच्छा, जारी तो ये आपको 2500 रुपए भी दे रहे थे, कहाँ गए वो? तो देंगे ना। कब देंगे? बजट तो पास हो गया अरे ना। 100 दिन हो गए, कहाँ दिए? बजट पास हो गया। अरे मलिक 100 जी। दिन हो गए, बजट की छोड़ी, 2500 की बात करी इन्होंने, सिलेंडर की बात करी इन्होंने, महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, सब सफाई की बात करी। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बिस्तर नहीं है लोगों के पास। तो आप क्या टाइम लगेगा मलिक किस जी? बात का टाइम लगा? कांग्रेस ने भी, शीला जी ने राज किया। जी। आज दिल्ली के लोग याद करते हैं शीला जी को। दिल्ली चमकी थी। कांग्रेस क्यों नहीं आई दिल्ली में? क्या ये कांग्रेस तो क्यों हेरा नहीं फेरी? आई? फिर आप कहोगे, मैं कहूंगा ये हेरा फेरी, जोर जबरदस्ती हेरा फेरी ईवीएम की मशीनों की। ये तो हारे हुए हैं, जनता इनको नहीं चाहती। अच्छा ये तो सारे ईवीएम का मलिक जी, मुझे हाँ। समझ नहीं आता, जब आपकी सरकार किसी राज्य में बन जाती तो वहाँ हेरा फेरी नहीं होती, ऐसा है। और जहाँ नहीं बनती वहाँ हेरा फेरी हो जाती है। मैडम आपको मैंने उस दिन बताया ना, ये मैनिपुलेशन करते हैं। अच्छा, सुनिए, मैनिपुलेशन सुनिए। 22 आम आदमी पार्टी के 48 है, ऐसे कैसे हुआ? अगर जनता इनको चाहती है 70 लेते ना। जनता परेशान हो गए। अरे जनता चाहती है इनको 70 लेते ना, क्यों नहीं लेते? वो चल पहले 400 का भी नारा देते थे, अच्छा। 240 पे राहुल जी ने आके अटका दिया उनको, 240 पे अटक गए। भूल जाते हैं आप, सरकार मोदी जी की है, सत्ता में मोदी जी है। मतलब सत्ता में चाहे कुछ हो, विनाश हो रहा है देश का। 12 साल से सेंटर में देश का बर्बाद कर रहे हैं, जी। और ये अब आई है 100 दिन में इन्होंने दिल्ली बर्बाद कर दी। 100 दिन में रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली बर्बाद कर दी, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी, गरीब परिवारों को बेसहारा कर दिया, पानी से मुताज कर दिया, बिजली से मुताज कर दिया, रोजी रोटी से मुताज कर दिया। जो रोज के कमाने वाले पैसे हैं, 200-400 रुपए कमाने वालों, उनको भी उनकी रेहड़ी तक तोड़ दी, उनको घर से बेघर कर दिया। आज वो तरस रहे हैं कि हम रोजी रोटी कहाँ से कमाएं। भूखे पेट सो जाते हैं, भूखे पेट सोते हैं, पानी पीते हैं, वो भी गंदा पानी आ रहा है। और जो 1700 फ्लैट दिए झुग्गियों के, वो नहीं गिनवाएंगे आप? कहाँ 1700 फ्लैट थी मुझे? अशोक विहार में। अरे मैडम आप सुनिए, देख कर आइए। अरे मैडम सुनिए, आप रिपोर्टर है ना, अच्छी रिपोर्टर हैं, आप मुझे एक मकान देता हुआ दिखा दो मुझे। आपके पास तो कैमरा है, आप मैं चलो मैं अभी चलने के तैयार, दिखाइए कौन से मकान उन्होंने दिए। अगर ये सुनिए, ये अगर एक मकान देते ना तो 100 दिन ये ढिंडोरा पीटते, हमने एक मकान दे दिया। ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, एक मकान देते, कहते 100 दिन ढिंडोरा पीटते, हमने एक मकान दे दिया आदमी को। है आप ये देखिए, एक आदमी तो मुस्लिम लड़का जिसने सुरंग में से 41 लोगों को निकाला, जी बिल्कुल, संगम विहार में, जी। उसका घर तोड़ दिया, आज तक उसको घर नहीं मिला। उसका घर तोड़ दिया, 41 लोगों की जान बचाने वाला व्यक्ति मुस्लिम, उसका संगम विहार में घर तोड़ दिया, आज तक उसको घर नहीं मिला। ये है सरकार इनकी। 41 लोगों की जान बचाई उस आदमी ने, उस इंजीनियर ने। ये इनके एक सारे देखते रह गए। सवाल ये है, क्या दिल्ली में जिस तरीके से तमाम एरिया पे बुलडोजर चल रहा है, आप किस तरीके से देखते? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम अवैध जगहों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तानाशाही है, जी। तानाशाही, गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं ये। कोई नोटिस दें, 500 घरों को नोटिस नहीं दिया इन्होंने, एक घर का नोटिस नहीं देता। नोटिस नहीं दिया? तो आपको पता है, दिखा दे नोटिस, नोटिफिकेशन होता नोटिस नहीं। एडवर्टाइजमेंट करे ना, अखबार में एडवर्टाइजमेंट करे कि हम इस बस्ती में जाएंगे, इतने मकान तोड़ेंगे, हिम्मत नहीं है। अगर सच्चा हो, सच्ची हो, सच हो तो एडवर्टाइजमेंट दे। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में लिंक करने में क्या बताएं ना लोगों को। इसलिए 100 दिन 100 झूठ। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त अरुण मलिक जी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता अभी बयान दे रही हैं कि मेरे को विधायक बने हुए 100 दिन हो गए, लेकिन सर का कहना है कि 100 दिन में वो काम जो लगातार सरकार वादे करके आई थी वो काम तो नहीं हुए, लेकिन बुलडोजर का एक्शन जरूर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या दिल्ली में बुलडोजर चलना चाहिए? अवैध पर जिस तरीके से सरकार ये बोल रही है कि हम अवैध पे चला रहे हैं, क्या अवैध को बेघर करना चाहिए? क्योंकि तमाम लोग तो बेघर वहां से भी होते हैं। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे थे विस्तार भारत।